दोस्तों, बांग्ला में एक कहावत है, पुत्रेर गर्भे मायर जन्म। दोस्तों, कईयों ने तो इन वाक्यों को पहली बार सुना होगा और कईयों को होगा कि जिनको बांग्ला नहीं आता है वो समझ भी नहीं पाए होंगे। तो मैं उन्हें बता दूं कि पुत्रेर गर्भे मायर जन्म का मतलब होता है पुत्र के गर्भ में माँ का जन्म। तो बहुत कोई ये वाक्य शब्द सुनकर कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कैसे संभव है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो आइए मैं इसका वर्णन करके आपको समझाता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है कि पुत्र के गर्भ में माँ का जन्म कैसे हो सकता है। क्योंकि हम सब ने तो सुना है, पूरी दुनिया जानती है कि माँ के गर्भ से ही पुत्र या पुत्री का जन्म होता है, लेकिन ये पहली बार सुन रहे हैं कि पुत्र के गर्भ में माँ का जन्म कैसे संभव है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम सब या पूरी सृष्टि को ईश्वर ने रचा है, अर्थात हम सब ईश्वर की संतान है। और हम लोग प्रार्थना में भी ईश्वर को जो प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव, इसके आगे लाइन भी है लेकिन मैं उसे बोलूँगा नहीं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि त्वमेव माता च पिता तमेव, यानी कि आप ही मेरे माता पिता हो। इस हिसाब से हम सब मानव, सारे पूरी दुनिया के इंसान सब ईश्वर के संतान हैं। तो ईश्वर के संतान है, साथ में जो हमारे जैविक माता पिता हैं उनके अलावा भी एक ईश्वरीय जो हमारे माता पिता है, हम लोग ईश्वर को भी माता पिता ही मानते हैं। तो वो भी हमारे माता पिता है, हम उनके संतान हैं। ठीक है। अब पुत्रेर गर्भे मायर जन्म, तो इसको मैं समझाने के लिए मैं कबीरदास जी का एक दोहा जो बहुत ही सुंदर और प्यारा सा है वो मैं कहना चाहूँगा। हर घट मोरा साइया, हर घट मोरा साइया, सुनी सहज ना कोई। हर घट मोरा साइया, सुनी सहज ना कोई। बलिहारी उस घट की, बलिहारी उस घट की, जिस घट प्रगट होई। अर्थात दोस्तों कि हर घट मोरा साइया, यानी कि हर व्यक्ति, हर इंसान, हर मानव के घट में, घट यानी कि हृदय में साईं बसते हैं, यानी कि ईश्वर बसते हैं। हर घट मोरा साइया, सुनी सहज ना कोई। सुनी मतलब सुनसान, मतलब नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा सेज नहीं है, कोई भी ऐसा बिछावन नहीं है, यानी कि मनुष्य के हृदय में कोई भी ऐसा बिछावन नहीं है जिसमें ईश्वर न हो। ईश्वर है तो अपना बिछावन पे है और वो हर मनुष्य के हृदय में विराजमान है। तो कोई भी ऐसा हृदय नहीं जो सुना हो, जो खाली हो, वो हर व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं। ठीक है। तो हर घट मोरा साइया, सुनी सहज ना कोई। बलिहारी उस घट की, यानी कि उस घट की तो जय जयकार है। उस घट की लाखों करोड़ों बार अगर जस गाएं, गुणगान करें फिर भी कम है। बलिहारी उस घट की, जिस घट प्रगट होय, यानी कि उस घट की बलिहारी है, जय जयकार है, जिस घट से, जिस हृदय से वो प्रगट हो जाता है। यानी कि कौन? ईश्वर। यानी कि उसको हम लोग परम शांति, परम आनंद कुछ भी कह सकते हैं। जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है और साधना का अभ्यास करता है और जब उनके सामने, उनके हृदय से जब प्रकट हो जाता है, हृदय यानी उनका गर्भ, हम उनको गर्भ से तुलना कर रहे हैं, उनको गर्भ का मान्यता दे रहे हैं। तो हमारे जो हृदय है वहाँ से जो ईश्वर प्रकट होंगे हमारे सामने, या फिर जब उनका हमें दर्शन या फिर अनुभव होगा, तो इसे हम कह सकते हैं कि हम लोग ईश्वर के संतान है। और हम संतान है तो हमारे हृदय से जब वो प्रकट होते हैं, यानी कि पुत्र के गर्भ में, पुत्र के गर्भ से जो प्रकट होते हैं, माँ का जन्म यानी कि ईश्वर का जन्म जब होता है और उनका हमको साक्षात्कार होता है, तो इसे ही हम कह सकते हैं कि पुत्र के गर्भ में माँ का जन्म। और ऐसे जिन महापुरुषों और व्यक्तियों ने इसका अनुभव किया है और जिनके साथ ये घटना घटी है, पुत्र के गर्भ में माँ का जन्म, वो इंसान बहुत ही भाग्यशाली है। उनका जन्म सफल हो गया है और वह
उनके लिए कुछ भी करने को शेष नहीं रह गया है। वह व्यक्ति जीते जी मुक्त कहलाते हैं।